हेलो फ्रेंड्स, तो पहले हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 2 सीखा था। एग्जाम्पल 2 ये वाला, अब उसको हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। प्रैक्टिकली आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको ये मीन्स ऊपर एक वेब कैम व्यूअर दिख रहा होगा, उसके अंदर मैं लिख के बताऊंगा। अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा, तो मैं और इम्प्रूवमेंट इसमें ला सकूं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। रमेश सॉल्व्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज while सीमा सॉल्व्ड 4/5 ऑफ इट। Who solved lesser part? In order to find, तो माने सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर लिखना पड़ेगा पहले। In order to find solved lesser part, आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। lesser part is equal to 2/7 and 4/5। तो अब हम क्या समझ रहे हैं सवाल की, सवाल जो लिखा हुआ है रमेश सॉल्व 2/7, तो 2/7 जो पार्ट है वो रमेश का है। एक्सरसाइज सॉल्व करी उसने, और सीमा का ने कितना सॉल्व किया, 4/5। अब हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट, माने सबसे कम किसने सॉल्व किया। अब कन्वर्टिंग देम टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि माने दोनों के डेनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट। तो माने सबसे पहले हम, अब आपको मैं एक इजी ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आप यूं करिए कि दोनों का जो 7 है और यहाँ 5 है, तो 7 5 या 35 होता है। अब देखो सबसे पहला वाला मैं आपको बताता हूं, 2 7 5 जा 35 होता है। अब हमने पिछली क्लास में सीखा था 6th में कि अगर जो संख्या से या जो नंबर से आप नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको ही आप ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 5 जा 10 हो गया, है ना, और 7 5 जा 35 होगा, 7 5 जा 35 हो गया। इस तरह से 4/5 को भी इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मगर हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे 35 लाना है, नीचे 35 लाना है। तो ये 35 कैसे आएगा, जब आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे तब। कुछ ख्याल आ रहा है सर, कुछ ख्याल आ रहा है तो दोस्तों देखो, अब यहाँ पे 5 7 जा 35 हुआ, तो वही नंबर से हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 7 जा 28 हो गया, तो 28/35 हो गया। अब ये दोनों को कंपैरिजन करिए। समीरा, देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैंने क्वेश्चन में क्या था। रमेश ने कितना सोल्व किया था, 2/7 पार्ट। 2/7 पार्ट जो था वो रमेश ने सोल्व किया था, और समीरा ने, या नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समीरा ने 4/5 सोल्व किया था। अब उसका दोनों का बेस सेम करके हमने क्या सोल्व किया, क्या आंसर लाया हम 10/5, 10/35 और 28/35। अब हमें वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि लेजर पार्ट किसका है, तो लेजर पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, जिसका न्यूमरेटर सबसे कम हो। तो रमेश का सबसे कम है, तो 10 लेस हुआ, 10 लेस देन 28। तो ये न्यूमरेटर बड़ा है और ये न्यूमरेटर छोटा है, तो इसका मतलब 10 लेस देन 28 हुआ। समझ गए बच्चे। देखो अब रमेश का, इसका मतलब therefore रमेश हैज solved less exercise with 10/35, that is 2/7। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब
दूसरा क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं आगे, ये देखिए पहले दूसरा एग्जांपल क्या देख रहे हैं। समीरा परचेज्ड एग्जाम्पल 3 देखेंगे हम, सॉरी एग्जाम्पल 3 देखेंगे, पिछला दूसरा था और ये एग्जाम्पल तीसरा है। ठीक है, समीरा परचेज 3/2, तो सबसे पहले हम समीरा का लिख लेंगे। समीरा का कितना है 3 and 1/2 है, केजी एप्पल्स उसने खरीदे। और फिर उसके बाद में क्या है 4 and ये तो एप्पल्स खरीदे उसने, और 4 and 3/4 केजी क्या खरीदा उसने, ऑरेंजेस खरीदे। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाय हर, तो मैंने यहां पे हम फाइंड करेंगे। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूं तो आपको आसानी रहेगी देखने में। अब द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स इज इक्वल टू 3 and 1/2 प्लस 4 and 3/4, बरोबर है। और ये क्या किस में आएगा, कौन से यूनिट में आएगा, केजी में आएगा, किलोग्राम में आएगा। किलोग्राम में आएगा, ये किलोग्राम में आएगा। अब इसको सबसे पहले हम ये देखिए, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे 2 3 जा 6 प्लस 1, माने 2 3 जा 6 हुआ, 6 प्लस 1 7/2 हो गया। अगर आप कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो ये याद रखिए कि उसका डिनोमिनेटर हमेशा वही रहता है जो मिक्स फ्रैक्शन में रहता है, मगर उसका न्यूमरेटर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से इसका भी हम करेंगे 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19/4, बरोबर। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे हम, देखिए मैं बताता हूं आपको, ये रफ जगह पे 2/4 है, 2 and 4 है नीचे, डिनोमिनेटर उसका हम एलसीएम लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पे 1 1 आ गया, यानी 2 × 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 आ गया। तो ये एलसीएम आ गया इसका। अब ये एलसीएम को यहाँ रखेंगे हम, कहाँ रखेंगे, यहाँ पे नीचे। अब 2 2 जा 4 होता है तो 2 × 7 कर देंगे हम यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में रख दो, प्लस 4 1 जा 4 होता है और 4 1 जा 4 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें 19 में कर देंगे। इस तरह से 2 7 जा 14, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 19, और 2 7 जा 14 हो गया, और ये 1 × 19, ये 19 हमने यहाँ पे रख दिया, और नीचे अब 4 रख देंगे। अब 4 ये इसको प्लस करके रखेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए 33/4। अब अगर हमें देखिए ये 33/4 आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है कि अगर आंसर हमें मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमेशा आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाना होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, देखो 33/4, 4 5 या 24 या 24, 4 8 या 32 होता है, 32 करा हमने, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 and 8/4 ये मिक्स फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। टोटल उसके पास में इतने केजी फ्रूट्स थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। इस तरह से मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें।